अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को चाइना के साथ तिजारत की वजह से होने वाला सालाना अरबों डॉलर्स का नुकसान। यहां गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज FPCCI गए, जो कि पाकिस्तान का फेडरल लेवल पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक मजमुआ है। उस इदारे के अंदर इन्होंने कहा कि हमारे ताजर करप्शन की एक बड़ी आमाजगा है। बदकिस्मती से चीन से 22 अरब डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट करते हैं, जबकि हुकूमत को उनकी जो लागत है वो 12 अरब डॉलर्स बताते हैं, यानी अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। और 10 अरब डॉलर्स घटाने के सबब इनको अरबों रुपए का कम टैक्स अदा करना पड़ता है। जो लोग इस साइंस को नहीं समझते उनके लिए बताते चलें कि अंडर इनवॉइसिंग एक तरीका ऐसा होता है कि आप महंगी चीज खरीदते हैं कहीं से, उसकी जाली रसीद बनाते हैं और फिर अपने मुल्क लाकर उसे सस्ता बताकर उसके ऊपर टैक्स भी कम अदा करते हैं। अगर कोई चीज 1 लाख डॉलर की है तो उस पर टैक्स भी ज्यादा डलेगा। जब उसी चीज की कीमत आप लोग 25,000 डॉलर लिखवा के ले आएंगे तो आपको पाकिस्तान में टैक्स भी कम अदा करना पड़ेगा। तो इस सबब पाकिस्तान को सालाना खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन की मद में। और तो और गौहर एजाज ने यह इल्जाम भी लगाया कि पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपया 2 सालों के अंदर 160 से 300 रुपए तक गया। उसकी वजह भी यही ताजर थे। कैसी बात है कि पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में शुमार किए जाने वाले गौहर एजाज ये बात पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने कह रहे थे। जिस फोरम पे ये बात कही जो FPCCI है, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वो फोरम पाकिस्तान के बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सेठ वहां बैठते हैं, तो वहां पर उन सब के सामने बात कहना वाकई दिल गुर्दे की बात है। फिर उन्होंने 2-3 और बड़े हकायक वहां बयान किए। उन्होंने कहा कि आप तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट बैठे हैं, आप कलमा पढ़ के बताएं कि हम में से कौन इतना गरीब है जितना ये मुल्क गरीब हो गया है। यही बात हम आपको हमेशा कहते हैं कि ये मुल्क गरीब किया गया है नहीं। आप कराची की डिफेंस में चले जाएं, आप लाहौर के डिफेंस में चले जाएं, आप इन बैरियर टाउन्स में चले जाएं, आप इस्लामाबाद में चले जाएं, पिंडी के बड़े गेट में चले जाएं, आपका सर चकरा जाएगा कि ये करोड़हा और अरबहा रुपए के मकानात कहां से बन रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है। बदकिस्मती से जहां हमारा ब्यूरोक्रेट करप्शन कर रहा है, हमारा सियासतदान करप्शन कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोग करप्शन कर रहे हैं, वहां पर ताजर बरादरी भी करप्शन का एक बहुत बड़ा जरिया बन गई है। इनकी अक्सरियत अब इस चक्कर में होती है कि जैसे ही थोड़े से बड़े लेवल पे जाए तो सबसे पहले टैक्स की छूट लेने की बात करें, बजाय कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं, ये टैक्स में छूट के लिए कोशिश करते हैं। फिर अपनी इंडस्ट्री के लिए सस्ते बिजली के मीटरों के लिए चक्कर लगाते हैं और गैस के सस्ते कनेक्शन के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं करते। गुज़िश्ता हुकूमत जब PDM की थी तो मुसद्दिक मलिक जो थे, वो गैस और तेल के शोबे के सरबराह थे, वजीर थे, वो ये बात बाबंगे दोहल कहते थे कि हमारा सेठ बजाय अपने कारोबार को कंपिटिटिव करने के, टेक्नोलॉजी लाके उसकी लागत कम करने के, सारा फोकस इस बात पे रहता है कि वो इस्लामाबाद जाए, वहां पर मिनिस्ट्रियों के अंदर लोगों से ताल्लुकात बनाए, वहां जाके मैरिट में ठहरते हैं और उसके बाद करते क्या है, कहीं से सस्ता गैस का मीटर, कहीं से बिजली का सस्ता कनेक्शन, कहीं से टैक्स में मराहत, और इन्हीं जरिए से वो अपनी आमदन बढ़ाना चाहते हैं। जबकि दुनिया भर में ये होता है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाने के लिए अपने बिजनेस मॉडल है उस पर रिसर्च करते हैं, उसमें इनोवेशंस लेकर आते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ताजरों की अक्सरियत ये कर रही है। हम बात करें इस मुल्क के बड़े सेठों की, बड़े इन्वेस्टर्स की, यही कुछ जो है वो पाकिस्तान का छोटा ताजर भी कर रहा है, उसको आगे आगे डिस्कस करेंगे। अब इसी प्लेटफॉर्म पर यह बात बताएगी कि आज से 30 साल पहले चाइनीज मईशत और पाकिस्तानी मईशत तकरीबन एक जितने थे। तो देखिए, हम उनसे 6 गुना छोटे हैं आबादी के लिहाज से, लेकिन हमारी मईशत उस वक्त भी उनके तकरीबन बराबर थी। उस टाइम उनकी आबादी हमसे 6 गुना ही बड़ी थी। तो हुआ क्या, इस दौरान चाइना ने तरक्की की और इस वक्त चाइनीज मईशत जो है वो पाकिस्तानी मईशत से 12 गुना बड़ी मईशत है। हम अभी 350 बिलियन डॉलर्स पर बैठे हुए हैं। चाइनीज मईशत $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। ये किस तरह मुमकिन हो रहा है? उन्होंने अपने आप को ठीक किया। बदकिस्मती से हमने अपनी आदत
वही की वही रखी। अब ये जो बड़े बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं, ये सिर्फ अपनी पग बचाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए रह गए हैं। तो काम शाम यहां पर कोई नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, इस मुल्क का वजीर तिजारत कह रहा है। हम गाय बगाए ये बात आपसे डिस्कस करते रहते हैं कि हमारे इन ग्रोन, होम ग्रोन मसाइल इस कदर ज्यादा है कि हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। हमें इंडिया की, हमें अमेरिका की, हमें इसराइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबसे बड़े अपने दुश्मन खुद हैं। कैसी बात है कि हम चाइना को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उसकी तारीफें बहुत करते हैं, लेकिन चाइना को 10 गुना कम चीजें एक्सपोर्ट कर पाते हैं। चाइना से हम हर साल तकरीबन 22-23 बिलियन डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट करते हैं, और उनको एक्सपोर्ट कितनी करते हैं? 2-2.5 अरब डॉलर सालाना, 10 गुना। अब पिछले 5 सालों का अगर हम ले लें, तो इन 5 सालों के अंदर चाइना ने हमें 100 अरब डॉलर्स की चीजें बेची हैं। हम मुन्ना सा मुल्क के मुकाबले में हमें वो 100 अरब डॉलर की चीजें बेच गए। आप में से जो लोग तिजारत से ताल्लुक रखते हो तो जानते होंगे कि किसी छोटे शहर में, छोटे गांव में जाकर चीजें बेचना मुश्किल होता है, बड़े शहर में जाकर चीजें बेचना आसान होता है, वहां ग्राहक ज्यादा होते हैं। लेकिन चाइनीज मॉडल देखिए, वो 1.5 अरब की पॉपुलेशन से निकले और 25 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर आकर उसको 100 अरब डॉलर की चीजें बेच गए। और हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम लोग इन 5 सालों में उनको बमुश्किल 10 अरब डॉलर्स की चीजें बेच पाए हैं। यानी कि उनके 100 अरब डॉलर्स के एक्सपोर्ट के मुकाबले में हमारी उनको एक्सपोर्ट्स बमुश्किल 10 अरब डॉलर्स थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान के तजारती खसारे में सबसे बड़ा सबब हमारे चाइनीज भाई है। इसमें हमारा कसूर पहले है, उनका बाद में है। यह हमें सोचना चाहिए। हम उनको उस लेवल की चीज ही नहीं बना कर देते कि जो उनकी जरूरत के मुताबिक हो, और उनसे उनका हर कचरा खरीदते हैं जो कि सस्ता और पाकिस्तानी मार्केट में बिक सकता हो। हमें यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मद में आने वाली धड़ाधड़ लॉटों को रोकना होगा। पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों के अंदर जो हर चीज चाइनीज प्रोडक्ट आके बिकती है, उस पर कदगन लगानी होगी, और अंडर इनवॉइसिंग जो है उसको रोकना होगा, क्योंकि इन्हीं तमाम असबाब के सबब हम चाइना से इमदाद देने पे मजबूर हैं और भारी कर्जा भी उनसे लेते हैं। पाकिस्तान पर टोटल वाजिबुल अदा फॉरेन जो कर्ज है, उसमें से 30% सिर्फ चाइना का है। सबसे बड़ा जो कर्ज देने वाला मुल्क है पाकिस्तान को, वो चाइना है। IMF तो बहुत बाद में आता है। तो अब 30 अरब डॉलर्स हमने तकरीबन चाइना के देने, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। इसके अलावा सूद हम हर साल अदा कर रहे हैं, और अदा करते करते हम तबाह होते जा रहे हैं। हमें दोस्ती में भी एक दूसरे से मुताबिकत, इज्जत का रिश्ता बरकरार रखना चाहिए। हम बदकिस्मती से दोस्ती में लेट जाते हैं, और अक्सर हमारे दोस्त हमें रौंद कर आगे चले जाते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड, हमें उम्मीद है आपको कई चीजें समझने का मौका मिला होगा। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।